नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड। हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। एक शिफ्टिंग के बारे में है और एक बेटा स्केलिंग के बारे में है। हम वन बाय वन दोनों की बात करते हैं। जब बेटा हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है दो तरह के शिफ्ट आते हैं। एक शिफ्ट को बेटा हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और दूसरे को बेसिकली बेटा हम कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया था, अगर उस ग्राफ को उठा के बेटा मैं थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाऊं या थोड़ा सा बेटा उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाऊं, सो दिस इज कॉल्ड माय हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। हमने ग्राफ की शेप को चेंज नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह से ग्राफ को उठा के दूसरी जगह पे ले जाना है। वर्टिकल शिफ्ट में ये होगा कि सेम अगेन वही ग्राफ होगा, लेकिन सम टाइम मैं इसको उठा के अपवर्ड ले जाऊंगा और सम टाइम बेटे मैं इसको उठा के डाउनवर्ड ले जाऊंगा। अब इसके रूल क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल साइड पे जाना है, अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड जाना है? तो इसके लिए बेटा एक सिंपल सी डिमॉन्स्ट्रेशन देखिए। बेटे यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फंक्शन ले लेता हूँ, कोई भी फंक्शन ले लिया जाए, उसकी जो शिफ्टिंग है उसके रूल सेम ही रहते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन ले लेता हूँ क्योंकि हमने क्वाड्रेटर की बात पहले भी बेटे की हुई है। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक फंक्शन है बेटा एक्स स्क्वायर। देखिए इसका ग्राफ आप सबको नजर आ रहा है कुछ इस तरह से बेटे, यहाँ पे ओरिजिन पे बेटे बना हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस ग्राफ के अंदर बेटे मैं क्या करूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक छोटा सा एडिशन करता हूँ। लेट्स सपोज बेटा मैंने यहाँ पे एक तो ब्रैकेट्स ऐड कर दी। अब मैं क्या करूँगा बेटे, इस जगह पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बेटा एक नंबर ऐड करने लगा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे प्लस करने लगा हूँ एक्स के अंदर। आप ये देखना कि अगर मैं प्लस करूँगा तो ये जो मेरा ग्राफ है वो राइट साइड को जा रहा है या फिर लेफ्ट साइड को। लेट्स सपोज मैंने इसमें प्लस का 2 कर दिया। हैव यू नोटिस्ड? हमारा जो ग्राफ है पहले 0 0 पे था, लेकिन अब कहाँ पे आ चुका है बेटे, वो -2 पे आ चुका है। यानी कि अगर मैंने इसके अंदर कुछ प्लस किया तो मेरा ग्राफ क्या हुआ बेटे, लेफ्ट साइड को मूव कर गया। और अगर लेट्स सपोज मैं इसमें बेटा कुछ नेगेटिव कर देता, सो यू नोटिस्ड, ग्राफ फिर राइट साइड को मूव कर जाता। तो एक तो रूल ये हो गया, अगर हम कभी प्लस करेंगे तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड को जाएगा, माइनस करेंगे तो ग्राफ क्या करेगा बेटा, राइट साइड को जाएगा। ये अपोजिट है, लाइक प्लस में नॉर्मली होना तो ये चाहिए राइट साइड को जाए बेटे, बट यहां पर रिवर्स होता है। तो एक तो ये चीज हमने बेटे नोटिस की। ये तो था हमारी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, लाइक लेफ्ट टू राइट कैसे मूव करेगा। अब वर्टिकल मूव करने के लिए बेटा आप ये देखिए कि अगर मैं ये जो भी आपका ओरिजिनल बेटे इक्वेशन होगी उसके बाहर कुछ मल्टीप्लाई करूं, सॉरी ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। देखिए पहले तो आपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर यानी कि स्क्वायर के अंदर ला के कुछ काम किया ना ब्रैकेट्स के। अब मैं बाहर कुछ प्लस करने लगा हूं। आप नोटिस करना कि ये जो आपका ग्राफ यहाँ 0 0 पे है, क्या वो अब अपवर्ड जा रहा है या बेटे डाउनवर्ड जा रहा है? तो अगेन मैं यहाँ पे +2 करता हूं। हैव यू नोटिस्ड? पहले तो वो 0 0 पे था, जैसे ही मैंने प्लस का 2 किया मेरा ग्राफ चल के क्या हो गया बेटे, अपवर्ड मूव कर गया। क्योंकि प्लस किया था, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, सर आपने प्लस किया तो ग्राफ ने अपवर्ड ही जाना है। सो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अगेन अब मैं क्या करूंगा, इस दफा मैं माइनस कुछ करता हूँ। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन आ गई, इस दफा मैं बेटा कुछ माइनस करने लगा। लेट्स सपोज मैं माइनस का 1 कर देता हूँ। सो अगेन आपने देखा कि ग्राफ जो है वो 0 0 को छोड़ के कहाँ पे आ चुका है बेटे, 0 - 1 के ऊपर आ चुका है। तो ये बेटा चार तरह की शिफ्टिंग है, या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, अप होगा या फिर डाउन होगा। अब हम वापस चलते हैं और वहां पर एक्चुअल इन रूल्स को लिखते हैं। हमारे पास बेटे कोई भी जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एफ ऑफ एक्स टाइप का। अच्छा अब हमने यहाँ पे दो चीजें नोटिस की कि सम टाइम हम ब्रैकेट के अंदर कुछ माइनस कर रहे थे और सम टाइम बेटे हम ब्रैकेट के अंदर कुछ प्लस कर रहे थे। अब थोड़ा सा रिकॉल करिए, अभी जो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन की थी एफ ऑफ एक्स की, तो हमने देखा था अगर ब्रैकेट में कुछ माइनस किया जाए तो ग्राफ किधर चला जाता है बेटे, हाँ जी राइट साइड पे। ये बात आपने याद रखनी है, माइनस करेंगे तो राइट साइड पे जाएगा और अगर प्लस करेंगे तो ग्राफ किस साइड पे आ रहा था बेटे, लेफ्ट साइड पे। इसलिए बेटे मैंने आपको वहां पर ये विजुअल्स दिखाए थे ताकि आपको ये चीज याद रखना थोड़ी सी आसान हो जाए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपने ये चीज नोटिस करनी है। अब दूसरी साइड पे बेटे हमारे पास अगेन उसी तरह से बेटे एफ ऑफ एक्स होगा, कोई भी एक फंक्शन है मेरे पास। अब उसमें वर्टिकल शिफ्ट के लिए क्या हुआ था कि यार ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं करना आपने, ब्रैकेट के बाहर सम टाइम हमने कुछ प्लस किया था और सम टाइम हमने ब्रैकेट के बाहर कुछ माइनस किया था। तो हुआ क्या था, अगर प्लस किया था तो ग्राफ किधर चला गया, हाँ जी ग्राफ चला गया अपवर्ड। और अगर बेटे माइनस किया तो ग्राफ किस साइड पे चला गया बेटे, डाउन में चला गया। तो ये बेटे चार तरह की आपके पास शिफ्टिंग है, इसको आपने अपने जहन में रखना है। अब हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी टाइप के ऊपर।
जो कि बेसिकली क्या है बेटा, स्केलिंग। स्केलिंग भी अगेन दो तरह की होती है। एक बेसिकली बेटे हमारे पास होती है वर्टिकल स्केलिंग, और दूसरी बेटे हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने ग्राफ की शेप को चेंज करना है। आपने कभी टॉम एंड जेरी वाले कार्टून देखे हो तो कभी आपने देखा होगा कि उसका साइज किसी भी कार्टून का, टॉम का या जेरी का, वो बहुत बड़ा हो जाता है। कभी बहुत स्मॉल पोर्शन वो कोई खा लेता है तो वो बहुत छोटा हो जाता है। तो ये चीज कहलाती है आपकी स्केलिंग, कि एक चीज पहले छोटी थी उसका साइज बहुत बड़ा हो गया, या बड़ा था आपने उसको प्रेस करके छोटा कर लिया। तो ये बेसिकली कहलाती है स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में बेटे क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ हुआ करेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वर्टिकल होता है इस तरह से, यहां पर बाहर कोई नंबर होगा, जैसे पहले भी हमने कहा था ब्रैकेट के बाहर, अब भी ब्रैकेट के बाहर। बेटा ये जो ए नंबर नजर आ रहा है ये उसकी है वर्टिकल स्केलिंग। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि बेटा ये जो ए है ना, इसके ऊपर कंडीशन है। बेटे अगर आपका ये वाला जो ए है ये हुआ ग्रेटर देन वन, यानी कि ए अगर हुआ बेटा ग्रेटर देन वन, तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा। किस तरह से, किस डायरेक्शन में, वर्टिकली, क्योंकि हम वर्टिकली की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेच कर जाएगा वर्टिकली। और हमारे पास बेटा जो स्ट्रेच का फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, ए के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब ये बड़ी सिंपल सी बात है ना, ए ग्रेटर देन वन है, एक पॉजिटिव नंबर है। लेट्स सपोज बेटा अगर मेरे पास एक कोई भी नंबर, एक 5 था, मुझे कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर मिले, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 3 है, क्योंकि मुझे 1 से ग्रेटर लेना है ना। अब मैं 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपने नोटिस किया हमारा आंसर क्या आ गया, ग्रेटर ही आया ना बेटा। पहले 5 था तो अब 15 हो गया, यानी कि इसका मतलब है हमारा ग्राफ स्ट्रेच कर गया, फैल गया नंबर। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात थी। सिमिलरली यहां पर दूसरा केस ये है कि अगर ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर हुई लेकिन 1 से लेस हुई, बेटा यहाँ पे हम नेगेटिव जो है वो बेसिकली डिस्कस नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव बेसिकली तब लगाया जाता है जब किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन होनी हो। तो दो ही केसेस होते हैं, या तो ये ग्रेटर देन 1 होगा या ए मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 1। अगर फ्रंट पे नेगेटिव आ गया इसका मतलब है आपने पहले रिफ्लेक्शन लेनी है और फिर दोबारा यही रूल लगाने। अब अगर 0 और 1 के दरमियान में कभी ए आ गया तो बेटा इसको हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रेच नहीं होगा, बल्कि हमारा फंक्शन कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। कंप्रेस्ड, अगेन उसी डायरेक्शन में बेटा, वर्टिकली। क्यों कंप्रेस होगा, देखिए ओरिजिनल फंक्शन है वाई, 5 आपके पास। 0 और 1 के बीच में सोचे किस तरह के नंबर होते हैं बेटा, 0 और 1 के बीच में डेसिमल नंबर होते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस होती हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं 0 और 1 के बीच में से कोई नंबर ले लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने 0.5 ले लिया। अब 5 को अगर 0.5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, हैव यू नोटिस्ड हमारा जो आंसर है वो 5 से कम आएगा। ये तो कितना आ जाएगा बेटा, 2.5 आ जाएगा। तो यही चीज बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने नंबर जो है बेटा पॉजिटिव किया तो आंसर बड़ा हो जाएगा, अगर आपने कोई डेसिमल किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटे, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे बेटे मैं लिख लेता हूं कि मेरा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1/a। 1/a क्यों कह रहा हूं बेटा, क्योंकि ये जो a की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो लाजमी बात है बेटा फ्रैक्शन में आएगी, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो नंबर है बेटा वो फ्रैक्शंस ही हैं। अब दूसरी साइड पे बेटा हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर। हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू एफ। अगेन हमने पहले भी हॉरिजॉन्टल में देखा था कि ब्रैकेट के अंदर कुछ आ रहा था, तो इस दफा भी बेटे क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर, यानी कि x के साथ जो चीज है वो अटैच हो जाएगी। अगेन देयर इज कंडीशन कि अगर a ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहां पर आपने अपने जहन में रखना है कि चीजें रिवर्स होने लगी। अगर तो हुआ a ग्रेटर देन बेटा आपका 1, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो स्ट्रेच की बजाय क्या हो जाएगा बेटे, कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वीज हो जाएगा या फिर कंप्रेस हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। आपने ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल के अंदर आपके जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसमें पहले भी आपने देखा, जब आप प्लस कर रहे थे तो ग्राफ लेफ्ट साइड को मूव कर रहा था, माइनस कर रहे थे तो राइट साइड पे। यहाँ पे भी उल्ट हो जाएगा। अगर तो ये ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कंप्रेस हो जाएगा। अब कंप्रेस क्यों हो जाएगा, आप ऐसे इमेजिन करो कि मैंने इनपुट एक बड़ा किया, देखिए ना ए जो है डायरेक्टली अटैच किसके साथ होगा बेटे, इनपुट के साथ। अगर आप इनपुट ज्यादा दे दोगे तो जो भी हमारी मंजिल होगी या जो भी हमारा गोल होगा, हम उसके ऊपर बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे, रैपिडली पहुंच जाएंगे। यानी कि हमारा जो टोटल पाथ है, जो बहुत लंबा पाथ होना था, वो प्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपने इनपुट इतनी बड़ी डाल दी। यानी कि अगर आपने बेटा स्टार्ट के ऊपर किसी भी गाड़ी की स्पीड जो है वो 50 लेके जा रहे थे तो आपको 1 आवर लग रहा था। अब आपने वो जो स्पीड है अपनी इनपुट उसी को 100 कर दिया, तो उसी गोल पे पहुंचने के लिए, उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अब आपको
कम टाइम लगेगा, यानी कि वही बात फिर हो जाएगी कि आपका जो टाइम है वो थोड़ा प्रेस हो जाएगा। तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली जो चीज़ है बेटे वो डायरेक्टली इनपुट में जा रही है। दूसरी तरफ अगर बेटा मेरे पास 0 और 1 के बीच में हुआ, तो यहाँ पर देखिए टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने स्पीड बड़ी स्लो कर ली, तो जो काम पहले बेटा अगर मान लो 1 आवर में हो रहा था, तो अब आपने स्पीड स्लो की, तो अब आपको 2 आवर्स लगेंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि हमारा जो टाइम है वो स्ट्रेच हो चुका है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली। अगेन बेटा दूसरी चीज तो इसी तरह से है कि अगर मैं कंप्रेस हॉरिजॉन्टली करूंगा, यानी कि ए ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका फैक्टर ए होगा, 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका फैक्टर बेटे 1 ओवर ए होगा। सो ये बेटा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। होप्स आपको थोड़ा सा इसको जहन में रखना आया होगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल के साथ कोशिश की कि आपको ये समझ आ जाए। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ वर्टिकल है, यानी कि कोई चीज़ फंक्शन से बाहर है, यानी कि अपने घर से बाहर है, तो वो बड़ा बाद बच्चा बन के रह रहा है ना, बड़ा समझदार है और कोई भी बुरी हरकत नहीं करता। लेकिन जब वो अपने वापस घर में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि बहुत सारा चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ हॉरिजॉन्टल में है। हॉरिजॉन्टल अपने घर के अंदर है, घर के अंदर उसकी जो दिल करेगा वो वही करेगा। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलेगा तो उसको कुछ रूल्स जो हैं बेटा वो फॉलो करने पड़ेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो वन बाय वन बेटा इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहली है वर्टिकल स्ट्रेच करना है बाय फैक्टर 2। बेटा क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेच है, इसका मतलब है ये जो मेरी टर्म स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है उसमें क्या होगा, उसके बाहर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बेटे आप स्ट्रेच कर रहे हो और वर्टिकल है तो बाहर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर बेटा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करनी है। देखिए पहले था मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओनली, अब अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है इसका मतलब एक्स में चेंज आएगा और हम राइट साइड को जा रहे हैं, तो इसका मतलब है बेटा उसके साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। फाइनली बेटे वो कहता है कि आपने दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है। तो बेटा दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए क्या होगा, एक्स तो हमारा एक्स माइनस 3 बन चुका और बाहर कौन आ चुका 2, तो ये हमारे पास बेटा न्यू फंक्शन बन गया। अब डेफिनेटली मैं उसको बेटा एफ का नाम नहीं दे सकता क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई हो चुकी हैं। तो बेटा इसको एक डिफरेंट फंक्शन का नाम, लेट्स सपोज मैंने उसको जी ऑफ एक्स कह दिया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, और इसके अंदर भी बेटा क्या हो रहा है, एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं कि उससे क्या इफेक्ट होगा। सो सबसे बेटा पहली है हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और कितनी है जी बेटा 2 यूनिट्स लेफ्ट। सबसे पहली है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स लेफ्ट। सो पहले तो बेटे था वो 1 ओवर एक्स, अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है इसका मतलब है बेटे एक्स में चेंज होगा, और क्योंकि लेफ्ट साइड को है तो आपको याद होना चाहिए बेटा, अब हम उसमें क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। नेक्स्ट ही सेइंग कि आपने हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन भी लेना है, तो हम बेटा लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, और बेटे उसका फैक्टर कितना है, फैक्टर 2 है। अगेन बेटा हॉरिजॉन्टल है तो आपको पता है ये वाला चेंज भी किस में जाएगा, एक्स में। जो हमारा पहले बेटे एक्स था वो एक्चुअली अब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है इसलिए बेटा 2 को आप 1/2 नहीं करेंगे। अगर वर्टिकल का कंप्रेशन हो तो फिर फैक्टर का रेसिप्रोकल हो जाता है। सो अब हमारे पास बेटा ये बन चुका है 1/2x प्लस 2, 1/2x प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच, और बेटे इसका फैक्टर जो गिवन है वो 3 है। अब क्योंकि ये स्ट्रेच है तो बेटा इसका मतलब है हमें सिर्फ 3 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वर्टिकल आपको पता है बाहर वाली साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो हम ये सारा तो वैसे का वैसे लिख लेंगे, लेकिन उसके बाहर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली इसेंगे वर्टिकल शिफ्ट है जी, वर्टिकल शिफ्ट, और कितनी है बेटा, 1 यूनिट, 1 यूनिट अप। एक यूनिट जो है आपने इसको अप मूव करवाना है,
तो अगेन वर्टिकल है, तो ये क्वेश्चन आपका वैसे ही पड़ा रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना होगा बेटा, उसके अंदर में +1 करना होगा। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल जो है बेटा वो फंक्शन आ गया, जिसको मैंने g ऑफ x का नाम दे दिया। ओरिजिनल f ऑफ x था, इन फंक्शंस को मैंने क्यों कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि बेटा अभी अपने यहाँ पर कंप्लीशन नहीं की थी। तो फाइनली जो हमारे पास फंक्शन है, मैंने उसको नाम g ऑफ x का, या फिर आप कोई भी f के अलावा इसको जो है ना बेटा फंक्शन का नाम दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगेन हमारे पास बेटा एक फंक्शन है दैट इज इक्वल टू log x। अगेन देयर आर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहली है बेटा, इसको शिफ्ट करवाना है ग्राफ को, किधर करवाना है जी, 1 यूनिट राइट, 1 यूनिट राइट। तो इसका मतलब है चेंज x में आएगा। अब जब x में चेंज आएगा और राइट साइड को जा रहा है, तो इसका मतलब है बेटे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हॉरिजॉन्टल के रूल्स सारे डिफरेंट है बेटा, रूल्स को लाजमी रिकॉल करना है आपने। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है वर्टिकली कंप्रेस। आपने क्या करना है, वर्टिकल कंप्रेस करना है, और बेटे उसका जो फैक्टर है वो कितना है जी, 2 है। अब क्योंकि ये कंप्रेशन है, तो बेटा ये जो 2 है एक्चुअली आपको पता है क्या बन जाएगा, 1/2 होगा। वर्टिकल के अंदर कंप्रेशन जो होता है आपका बेसिकली, वो बेटा आपका जो भी फैक्टर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब है बेटा जो हमारे पास फंक्शन है log x माइनस 1, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, इसके स्टार्ट में बेटा आ जाएगा 1/2। इसके बाद बेटा हमें बेटा अपने फंक्शन को क्या करना है, अगेन शिफ्ट करवाना है, लेकिन दिस टाइम 3 यूनिट्स बेटे अपवर्ड आपने शिफ्ट करवाना है। तो अगेन y के अंदर चेंज होगा। इसका मतलब है बेटा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो अभी वैसे ही रहेगा, और उसके बाहर बेटा क्या होगा, 3 प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास न्यू फंक्शन आ गया। लेट्स सपोज इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, g ऑफ x का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज f ऑफ x इक्वल है बेटा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई बेटा x प्लस 3। अगेन इसके अंदर एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बेटा हम 1 बाय 1 सबको देखते हैं। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा कि आपने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना है इसको, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना है बेटा 2 यूनिट्स लेफ्ट, 2 यूनिट्स लेफ्ट। अब आपको पता है बेटा x में चेंज होगा, तो जो भी बेटा पहले आपका x है वो एक्चुअली अब क्या बन जाएगा, x+2, क्योंकि लेफ्ट साइड को इसलिए बेटा हम प्लस करेंगे, तो जस्ट x को रिप्लेस कर देंगे x+2 के साथ। तो हमारे पास बेटे कुछ हो जाएगा 2 × x+2 -1 होल डिवाइडेड बाय x की बजाय क्या लिख देंगे बेटा, x+2, और साथ में कौन आ जाएगा बेटा, प्लस का 3, और सारे के ऊपर क्या रहेगा बेटे, स्क्वायर रूट रहेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो यस बेटा आप उसको कीजिए। वी हैव 2x + 4 - 1, यहाँ पे बेटा 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय बेटे हो जाएगा x + 2 और 3 मिलके बेटे क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। या फिर बेटे हम इसको लिख सकते हैं 2x, ये जो 4 - 1 मिलके बेटा हो जाएगा प्लस का 3, और डिवाइडेड बाय बेटा हो जाएगा x + 5। लीजिए ये हमारी अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है बेटा उसके ऊपर अप्लाई हो गई। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करना है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करना है बेटे आपने, कितना करना है जी, फैक्टर 3 के साथ, फैक्टर 3। बेटा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेस है, तो इसका मतलब है सिंपली जो हमारा x होगा वो एक्चुअली बेटा क्या बन जाएगा, वो 3x बन जाएगा। क्योंकि अगर वर्टिकल का कंप्रेशन हो तो फिर आपने बेटा इसका रेसिप्रोकल लेना है। ये एक्चुअली उल्ट है, अगर यहाँ पर होता हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच तो फिर हम यहाँ पे 3 की बजाय 1/3 करते। तो ये आपने बात याद रखनी, इसलिए बेटा मैंने जब रूल्स एक्सप्लेन किए थे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हॉरिजॉन्टल हमेशा अपोजिट बिहेव करता है। सो बेटा हमारे पास इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी, 2x जो है बेसिकली उसकी जगह पे बेटा क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x + 3, और सिमिलरली बेटा नीचे भी देखा जाए तो x की बजाय क्या आ जाएगा, 3x + 5, एंड अगेन देयर इज अ स्क्वायर रूट साइन। या फिर बेटा इसको हम लिख सकते हैं 6x + 3 डिवाइडेड बाय बेटे हो जाएगा 3x + 5, इस सारे का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल क्या है, कंप्रेस हो रहा है, कितना जी, फैक्टर 2, फैक्टर
2। अब ये बेटा वर्टिकल है, तो वर्टिकल में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्टिकल में क्या होगा कि ये जो 2 है बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। और क्योंकि ये वर्टिकल है तो बेटा इसका x के साथ में कोई लिंक नहीं है। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 6x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय बेटा 3x प्लस 5, और ये स्क्वायर रूट आ गया। बेटा वर्टिकल का जो कंप्रेशन है या आपके पास उसमें स्ट्रेच है वो फ्रंट पे लिखा जाता है। कंप्रेस हो तो आपने रेसिप्रोकल कर देना है, स्ट्रेच होता तो आपने सिंपली 2 लिख देना था। लास्ट बेटे हमारे पास है वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट और कितनी है जी, 1 यूनिट, 1 यूनिट डाउन वाली साइड पे। तो अगेन वर्टिकल है तो बेटा इसमें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, जो भी ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5। सिर्फ क्या होगा इसके अंदर नेगेटिव का 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट डाउन जा रहा है। तो ये हमारे पास बेटा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज गिवन 3 रेज टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका। और बेटा उसने इसकी ट्रांसफॉर्म्ड जो कर्व है वो भी दे दी है, जो कि हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स है बेटा 3x-2, और यहाँ पे है बेटे प्लस का 1। हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है इन दोनों फंक्शंस को, f को और g को, एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि f से एक्चुअली g बना कैसे होगा। तो बेटा इसके लिए नोटिस करेंगे x वाली टर्म को। देखिए यहाँ पर x मौजूद है, लेकिन यहाँ पर क्या बन चुका है, x-2। इसका मतलब है x में चेंज आया है। क्या चेंज आया है भाई, उसमें -2 हुआ है। -2 बेटा तभी हुआ होगा जब आपने ओरिजिनल फंक्शन को 2 यूनिट्स जो है वो राइटवर्ड मूव करवाया होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा जो राइट पे मूव करता है उसके साथ में एक्चुअली नेगेटिव लगता है। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पे साइड में बेटे आपको +1 नजर आ रहा है, और जो नंबर साइड पे लिखा जाता है वो वर्टिकल शिफ्ट बताता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 1 यूनिट अपवर्ड गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स से बेटा जी ऑफ एक्स बनाने के लिए क्या किया गया है बोला, एक तो बेटा 2 यूनिट्स मूव किया गया है टूवर्ड्स राइट, 2 यूनिट्स गए हैं किस साइड पे बेटा, हम राइट साइड पे। एंड बेटा हम 1 यूनिट ट्रेवल करके गए हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम दोनों के ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए बेटा सबसे पहले हम ग्रिड बना लेते हैं। लेट्स सपोज इस तरह से बेटे हमारे पास ग्रिड आ जाएगा। ओके जी, सबसे पहले 3 रेज टू द पावर एक्स, बेटा आपको याद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, दैट इज 0 1। हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 1 में से ही क्रॉस होके जाता है। सो अगर बेटे मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बेटा वो कुछ इस तरह से बनता था, यहां से अपवर्ड मूव करता जाएगा, और ये बेटा सिमिलरली हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एक्स के को अप्रोच करेगा। डेफिनेटली वो कभी भी एक्स को मीट नहीं कर सकता। अच्छा, अब हमारे पास जो चेंज है हम उसको नोटिस करते हैं। इस पूरे ग्राफ के ऊपर बेटा एक नंबर 0 1 ही है जो हमें एग्जैक्ट पता है। तो अब हम क्या करेंगे, यही जो 0 1 है इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले 0 1 को 2 यूनिट्स हम राइट मूव करवाते हैं। बेटा अगर कोई चीज राइट साइड को मूव करेगी तो इसका मतलब है चेंज किस में आएगा, एक्स में आएगा या वाई में आएगा, हाँ जी, चेंज आएगा एक्स के अंदर। तो बेटा ये जो 0 है ये बेसिकली 2 बन जाएगा, और 1 बीच रहेगा, क्योंकि आपने y में अभी तक कोई चेंज नहीं किया। हमारा चेंज कहाँ पे बेटे होके गया है, बेसिकली चेंज चला गया बेटा x के अंदर। ये हो गया 2 यूनिट्स राइट। और बेटे यहाँ पे जो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 यूनिट अप है। इसका मतलब है चेंज किस में आएगा, इस दफा y में आएगा। y पहले कितना था, 1 था, एक और चेंज करेंगे तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। एक चीज तो बेटा अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है पहले 0 1 से पास होके जा रहा था, अब वो बेटा 2 2 से पास होके जाएगा। दूसरा आप यहाँ पे नोटिस करें, ये हमारे पास बेटा एफ ऑफ एक्स था। अगर आप नोटिस करें तो एफ ऑफ एक्स का जो एसिम्पटोट था, मेरा ये जो एफ ऑफ एक्स है बेटा, अगर हम बात करें कि इसका एसिम्पटोट क्या था, तो बेटे वो बेसिकली था y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सेस था और एक्स एक्सेस के ऊपर आपको पता है y की वैल्यू क्या रहती है बेटे, 0 रहती है। तो ये था हमारा एसिम्पटोट। अब g के लिए क्या होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन बेटा 1 यूनिट अप मूव करके गया, इसका मतलब है ऐसे में उठा के अगर यूनिट इसको अपवर्ड मूव करवाऊंगा तो g ऑफ एक्स के लिए मेरा जो एसिम्पटोट हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। सो बेटा सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं।
क्योंकि जो न्यू फंक्शन g है, ये बेसिकली उसका एसिम्प्टोट बेटा बनेगा। आप यहाँ पे डेफ़िनिटली बेटा स्केल यूज़ करेंगे तो ये आपको विज़ुअली और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा उनको देखते हैं। हमें पॉइंट एक तो चाहिए 2 2 बेटा यहाँ पे 0 1 है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 0 2 आ गया, और सिमिलरली इस साइड पे बेटा अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ कहीं पे 2, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ कहीं पे बेटे हमारे पास 2 2 आ जाएगा। अब ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ से पास करे जाएगा बेटे 2 2 से, और दूसरी चीज़ जो बेटे इसका एसिम्प्टोट रहेगा वो रहेगी ये वाली लाइन, जो कि है बेटे हमारे पास y इज इक्वल टू 1। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बेटे बनेगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, अपवर्ड मूव करता जाएगा, यहाँ से बेटे जैसे ही पास होगा वो आहिस्ता आहिस्ता इस लाइन के पास आता जाएगा एंड सो ऑन, उसको अप्रोच करेगा एंड डेफिनेटली कभी भी उस लाइन को मीट नहीं कर सकता। तो ये बेटे हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज 2 2। तो ये बेटे हमारे पास होगा g ऑफ x का ग्राफ। तो मेजरली आपने देखा ग्राफ की शेप एग्जैक्टली सेम रहेगी, चेंज सिर्फ ये आएगा कि ग्राफ को किसी बंदे ने उठाया और उठा के एक नई जगह पे रख दिया। इसमें कोई स्केलिंग नहीं है, ना हमारा कोई स्ट्रेच होगा, ना ही हमारा बेटा कोई कंप्रेस होगा। ये सिंपली क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ होगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगेन हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज इक्वल टू log x। यहाँ पे बेटा आपके पास मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो सबसे पहले वन बाय वन ट्रांसफॉर्मेशंस को समझते हैं। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा कि आपने वर्टिकल स्ट्रेच करना है बाय फैक्टर 2, एक्चुअली फैक्टर 4। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आने लगा बेटा, वर्टिकल स्ट्रेच आने लगा है, जिसका फैक्टर बेटा क्या गिवन है, 4। तो वर्टिकल क्योंकि स्ट्रेच है तो बेटा इसका मतलब है हमें सिर्फ 4 के साथ इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये हमारे पास बेटे हो जाएगा 4 log x। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है शिफ्ट 6 यूनिट्स टू द राइट। यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई, कितनी हो गई भाई, 6 यूनिट्स राइट वाली डायरेक्शन में। तो राइट है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक्स में चेंज। सो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 4 log x जो है वो बेसिकली क्या बन चुका होगा बेटे, x माइनस 6। क्यों x माइनस 6, क्योंकि बेटे राइट साइड को है तो इसलिए बेटा हम यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। इसके बाद बेटे वो हमें कहता है कि आपने हॉरिजॉन्टल कंप्रेस भी करना है इसको। तो हमारे पास आ चुका है बेटे हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, कितना आया बेटे, फैक्टर 3 का, फैक्टर 3। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में आपको पता है चीजें अपोजिट हो जाती हैं, तो बेटा क्योंकि ये कंप्रेस है इसलिए हमारे पास ये जो x होगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। सिर्फ x में चेंज आएगा, और कंप्रेशन है और हॉरिजॉन्टल का है तो इसलिए बेटा इसका आपने रेसिप्रोकल नहीं करना। तो इसका मतलब है अब हमारे पास बन जाएगा 4 log x की बजाय बेटे 3x, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 6। फाइनली बेटे वो हमें कहता है कि शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। तो हमारे पास फिर शिफ्ट आ चुकी है, 1 यूनिट किधर जाना है आपने बेटे, 1 यूनिट अपवर्ड ट्रेवल करना है। और आपको पता है बेटा अगर अपवर्ड ट्रेवल करना है तो चेंज कहाँ पे आएगा, सिर्फ बाहर वाली साइड पे। सो फाइनली हमारे पास हो चुका है 4 log 3x माइनस 6। और बेटा क्योंकि अप है तो इसका मतलब है हम यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। और बेटे हमारे पास ये जो फाइनल फंक्शन आ गया इसको मैं कोई नाम भी दे लेता हूँ, लेट सपोज ये किसके इक्वल आ गया बेटे, g ऑफ x के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास बेटा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ। तो अब यहाँ पे बेटा हमें ग्राफ भी बनाने हैं, f का भी बनाना है और बेटे क्या करना है, g का भी बनाना है। यहाँ पे बेटा एक हम ग्रिड बना लेते हैं कुछ इस तरह से, लेट्स सपोज दूसरी लाइन हमारी आ जाती है बेटे यहाँ पे। अब सबसे पहले बेटा हम एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है बेटा वो log x के इक्वल, और आपको याद होना चाहिए log x का जो बेटे ग्राफ था वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से गुजरता था जो कि ये होता था 1,0। तो ये बेटे हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। तो बेटे फिर एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो यहाँ से पास होगा और वो कुछ बनेगा इस साइड को। यहाँ पे बेटे आपको पता है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा एंड सो ऑन बेटा दूसरी साइड पे ये कुछ इस तरह से मूव करता हुआ चला जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर कुछ बातें बेटा जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि जब मैं log x की बात कर रहा हूँ
तो यहाँ पे बेटा देखिए हमारे पास जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का बेटा लॉग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए आपने देखा कि हमारे पास जो x है बेटा वो 0 वाली लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो y वाली बेटे आपके पास लाइन है इसके ऊपर x 0 है और x कभी भी इस लाइन को टच नहीं कर सकता। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये उसका एसिम्प्टोट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमने ये देखना है कि हमारे इस फंक्शन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा एक तो ये 1 0 ही है, क्योंकि 1 0 के बारे में वी आर वेरी श्योर कि ये पॉइंट हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इसको इस पॉइंट 1 0 के ऊपर बेटा अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ऐसा न्यू कौन सा पॉइंट आता है जिससे हमारा g ऑफ x का ग्राफ पास होके जाएगा। बट उससे पहले बेटा एक बात याद रख लीजिए कि ये जो g ऑफ x का हमारे पास फाइनल आंसर आया था, जब भी आपने ऐसा कभी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पे बेटे ये जो x है उसको हमेशा 1 होना चाहिए। तो मैं इसको बेटा कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 4 लॉग, देखिए मैं इस x का जो बेटे आपके पास कोफिशिएंट उसको 1 बनाना चाहता, तो वो तभी पॉसिबल अगर बेटा मैं यहाँ से 3 को क्या करूँ, कॉमन ले लूँ। इससे क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा x माइनस 2 प्लस 1। तो ये बेटा कॉमन लेने के बाद बेसिकली जो नंबर आता है वो हमें एक्चुअल में बता रहा होता है कि क्या चेंज आया है। तो ये बेसिकली बेटा आपने याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले x को 1 बनाएंगे। सो बेटा यहाँ पे हम हमारा पॉइंट जो है 1 0 ये ले लेते हैं और सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर सबका सेम बिहेवियर होगा। तो हमें क्योंकि एक पॉइंट पहले से पता है, हम इसी से बेटा आइडिया लगा लेंगे कि बाकी पॉइंट्स किस तरह से ट्रेवल करेंगे। सो देखिए 1 0 के ऊपर पहली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें कि स्ट्रेच करना है बाय फैक्टर 4। बेटा क्योंकि ये वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब है वाई में चेंज आना है। कितना चेंज आना है जी, 4 का। तो बेटा इसका मतलब है y वाले कोऑर्डिनेट को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज स्टिल 0, क्योंकि बेटा 0 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 6 यूनिट्स इस पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है। बेटा अगर 6 यूनिट्स राइट पे लेके जाना है, अगर वो पहले 1 पे है तो इसका मतलब इसमें 6 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा बेटा 7 0। उसके बाद बेटा कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है बाय फैक्टर 3। हमने इसको क्या करना है बेटे, कंप्रेस करना है बाय फैक्टर 3। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, अब ये देखिए ये कंप्रेशन है। अब जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, यही हॉरिजॉन्टल का प्रॉब्लम है, ये हमेशा उल्ट रहता है। तो यहाँ पे बेटा ये जो x वाली टर्म है दैट विल बिकम 7/3 और साथ में क्या आ जाएगा बेटा 0, क्योंकि x को अगर हम बाहर देखेंगे तो वो 3x ही होगा। लेकिन बेटा अगर हम उसको लेके जाएंगे ब्रैकेट के अंदर तो कंप्रेशन है, तो बेटा उसका फैक्टर होगा 1/3। तो इसलिए बेटा 1/3 आ जाएगा, यानी कि 7/3। फाइनली 1 यूनिट अपवर्ड मूव करवाना है, तो अपवर्ड के लिए y में 1 ऐड कर दो। पहले वो 0 था तो बेटे अब क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन वाला है ये थोड़ा सा आपने केयरफुली टेस्ट करना है, क्योंकि ये हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये ऑपोजिट हो रहा होता है। तो बेटा अगर तो सिंपल x वगैरह होते तो मैं 3x ही लिखता, लेकिन जब x वाली टर्म को चेंज करना है तो बेटा क्योंकि कंप्रेशन है और कंप्रेशन का फैक्टर हमेशा रेसिप्रोकल का रहता है, तो बेटा ये हो जाएगा 7/3 और साथ में 7/3 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2.331। इसका मतलब है वो पॉइंट जो 1 0 था अब क्या बन चुका होगा, 2.331, यानी कि वो होगा बेटे कुछ यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे बेटा मेरा 2 है और दूसरी साइड पे बेटा लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास कहीं पे 1 है, तो वो पॉइंट ऑलमोस्ट बेटा हमारा हो जाएगा यहाँ कहीं पे 2.331। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि ये वो पॉइंट था जो हमें नोन था। अब नेक्स्ट बेटा जो हमें एक चीज देखनी है कि ये जो log x था दैट वाज ग्रेटर देन 0। आपने देखा यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 आ रहा था, इसलिए हमें पता चला कि ये जो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, यानी कि y एक्सेस जो है बेटा वो हमारा एसिम्प्टोट है। लेकिन अगर आप ग्राफ की बात करो तो बेटा log के आगे जो नंबर है दैट इज x माइनस 2। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर देखो x माइनस 2, इसका मतलब है इस दफा x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब है इस दफा जो हमारा बेटा वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा वो बनेगा बेटे कहाँ पे, 2 पे बनेगा। यहाँ कहीं पे बेटे हमारे पास क्या है, 2 वाली लाइन मौजूद है, कुछ इस तरह से बेटा ये हमारे पास 2 वाली जो लाइन है बेटे क्या बनेगी, ये उसका बनेगा आपके पास एसिम्प्टोट। तो हमारे पास फाइनल ग्राफ फिर कैसा होगा, अब बेटा जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होगा कि ये एक तो इस पॉइंट से पास करेगा और दूसरा बेटा ये इस लाइन को एज एन एसिम्प्टोट डील करेगा। सो ये कुछ इस तरह से बेटे पास करेगा
इस तरह से रैपिडली मूव करता हुआ जाएगा। एफ ऑफ एक्स बिल्कुल प्लेन जा रहा था, लेकिन इसमें बेटा रैपिडली मूव करेगा और कुछ इस तरह से बेटा नीचे आएगा और ये लाइन के साथ साथ ट्रेवल करेगा और कभी भी इस लाइन को बेटे टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास बेटे क्या आ चुका है, जी ऑफ एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइंस एक्स। बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का रोल ये होता है कि बेटा ये कभी भी नेगेटिव की कोई वैल्यू जो है वो नहीं लेते। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये कुछ ऐसे होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे बेटे हमारे पास अगर ग्रिड है इस तरह से, अब जो उसका जनरल ग्राफ होगा, देखिए एक्स की पावर है तो वन नहीं बेटा, तो वन के लिए तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। अब हम स्ट्रेट लाइन को इस तरह से एक्सटेंड किया करते थे, लेकिन क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा बेटा बेसिकली वो भी पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा कुछ इस तरह से। ये बेटा इसका जनरल ग्राफ है वी शेप का। इसने बेटा हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू लेनी है और नेगेटिव का आंसर कभी भी नहीं आएगा। अब इसके ऊपर बेटा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और देन बेटा देखते हैं जो न्यू ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहली बेटे ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपने इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है कितना जी, 7 यूनिट टू राइट। 7 यूनिट्स बेटा हमने इसको मूव करवाना है राइट साइड पे। तो इसका मतलब है हमारे पास ये बेटे x की बजाय क्या हो जाएगा, x-7, क्योंकि 7 यूनिट्स टू द राइट है तो इसलिए बेटा ये हो जाएगा x-7। आपको पता है राइट के लिए माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंप्रेस है बेटे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंप्रेस कितना है जी, फैक्टर 2 का। तो आपको पता है बेटा हॉरिजॉन्टल कंप्रेस में क्या होता है, x की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर वो पहले x था तो बेटा अब उसके साथ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन रूल्स को रिकॉल नहीं करेंगे तो आपको ये चीजें बेटा समझ नहीं आएंगी। तो अब हमारे पास बेटे बन चुका है 2x माइनस का 7। इसके बाद बेटा वो कहता है कि वर्टिकल आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है 6 यूनिट्स डाउनवर्ड। तो हमारे पास क्या है बेटे, वर्टिकल शिफ्ट है कितनी, 6 यूनिट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड करेंगे तो अब क्या बन जाएगा, ये बेटे हो जाएगा 2x-7। ये तो हमारे पास पहले से था, क्योंकि डाउनवर्ड है तो बेटा 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा इस तरह से। अब फाइनली वो कह रहे हैं कि वर्टिकल कंप्रेस करना है आपने फैक्टर 2 का। आपने क्या करना है बेटे, वर्टिकल कंप्रेस करना है जिसका फैक्टर कितना है बेटे, 2 है। देखिए बेटा यहाँ पे एक चीज तो नोटिस करें कि वर्टिकली कंप्रेस है तो जो फैक्टर 2 है बेसिकली वो बन जाएगा 1/2। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है 2x-7 -6, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, 1/2 के साथ। क्यों, क्योंकि बेटा आपके पास ये कंप्रेस है वर्टिकल का। तो इसका मतलब है बेटे ये फाइनल फंक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, g ऑफ x में इसको नाम दे देता हूँ, 1/2 को आप अंदर ले जाइए, सो दिस विल बी 1/2। ये हो जाएगा बेटे 2x-7, इसके साथ अभी भी 1/2 मौजूद है और ये जो 6 को बेटा अगर 1/2 मिलेगा तो इट विल बिकम 3। तो ये कुछ बेटा इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है वो ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटे, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके बेटे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से ग्रिड बन जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ कहीं पे बेटे ऐसे बना लेता हूँ। बट यहाँ पे बेटा एक चीज जो हमें नोटिस करनी है, हमें पता चलना चाहिए कि हमारा एक तो वर्टेक्स कहाँ पे होगा। वर्टेक्स का मतलब होता है ये कॉर्नर पॉइंट, जैसे बेटा ओरिजिनल में ये 0 0 होता है। तो अब एक तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा और दूसरा ये हमारे एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट करेगा और वाई एक्सेस। अब बेटा मुझे इसमें तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ कि इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब कि ये ग्राफ जो है बेटा मेरे एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट करके जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को बेटा 0 के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि देखें एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है बेटा वाई ने क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो ये कुछ इस तरह से बेटे बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें बेटा रफ वर्किंग में कर लें, अदरवाइज बेटे आप वर्किंग शो भी करवा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा 2x-7 -3, दिस इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर बेटा 1/2 2x-7 माइनस का 3 बेटे उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3। या फिर बेटा 2x-7, इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू अभी भी रहेगी,
2 बेटे जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल बिकम 6। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे पार्ट आ जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व कैसे करना है। अब बेटे इस चीज का आपको थोड़ा सा आइडिया पहले भी होगा, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास दो आंसर बन जाते थे। एक हमारे पास होता है बेटे 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 6 और दूसरा होता था बेटे 2x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 6। यानी कि यहाँ पे हम दो आंसर जनरेट करवाते थे, एक बेटे प्लस का एक माइनस का, जब भी आपने इन एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करना हो। तो यहाँ से x को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। माइनस का 7 बेटे जब उधर जाएगा तो इट विल बिकम 6, 6 में 7 ऐड करेंगे तो बेटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और बेटे नीचे जो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसको डिवाइड भी करेंगे तो x का आंसर एक तो आ जाएगा 6.5। दूसरी तरफ अगर हम नोटिस करें तो 2x इक्वल्स टू माइनस का 7 जब बेटे उधर चल के जाएगा इट विल बिकम प्लस का 7। तो प्लस का 7 करेंगे तो ये उधर जाके बेटा कितना हो जाएगा 1, 2 को उधर जाके डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 0.5। ले जी, ये दो हमारे बेटा आ चुके हैं x इंटरसेप्ट। इनका मतलब ये हुआ कि एक तो 0.5, लेट सपोज बेटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट सपोज हम कहते हैं यहाँ पे 1 2, यहाँ कहीं पे बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ कहीं पे हमारे पास 4 5, यहाँ पे 6 7। अब इनके बीच में 6.5 यहाँ कहीं पे होगा बेटा। एक तो ये 6.5 से पास करके जाएगा और दूसरा बेटा अगर ये 1 है तो यहाँ कहीं पे होगा 0.5, तो ये बेटा 0.5 से भी पास करेगा। ये दो पॉइंट्स तो हमें पता चल गए। अब बेटे नेक्स्ट हमें फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है बेटे, y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट में आपको पता है बेटा आप क्या करते हो, x वाली टर्म को बेसिकली 0 के इक्वल कर देते हो। तो अब बेटा अगर मैं इसमें x को 0 करूं तो ये देखें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। x वाली टर्म 0 हो गई तो इसका मतलब है ब्रैकेट में माइनस का 7, नॉट ब्रैकेट, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -3। अब बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू का यही तो फंक्शन है, इसने नेगेटिव को कर देना है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये माइनस का 7 जब एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकलेगा तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का 7। अच्छा, 7 को 2 पे डिवाइड करें बेटे कितना बनेगा 3.5, और 3.5 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 0.5। इसका मतलब है y एक्सिस के ऊपर अगर बेटा यहाँ कहीं पे 1 है तो यहाँ कहीं पे क्या होगा बेटे 0.5। लेकिन हमें तीनों पॉइंट्स पता चल गए कि एक तो बेटा ग्राफ यहाँ से पास करेगा, एक ग्राफ यहाँ से पास करेगा और दूसरा ग्राफ बेटा यहाँ पे पास करेगा। अब एक फाइनल चीज रह गई कि बेटा इसका वर्टेक्स क्या होगा। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पॉइंट, जैसे वो 0 0 था, तो हम वर्टेक्स के लिए क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ कि हमारा वर्टेक्स क्या आएगा। वर्टेक्स के लिए आपने वही काम करना है, ओरिजिनल जो फंक्शन है बेटा ये जो 1/2 वाला है इसको आप देखिए, हमारे पास ये बेटे आ गया g ऑफ x। देखिए हमने वर्टेक्स के लिए ये करना होता है कि यहाँ पर अकेला x होना चाहिए, ये जो आपको इसके साथ में बेटे 2 नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो दो काम है, या तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए या फिर ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा तो ये वाला जो आपका 2 है वो अगेन क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो दोनों काम आप कर सकते हो। तो अगर मैं 1/2 को अंदर ले जाता हूँ तो ये 2 मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बचेगा x ओनली। इस 2 ने 7 के नीचे जाना है तो 7 पे 2 डिवाइड होके बेटे कितना रह जाएगा, 7 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 3.5। 3.5 और बाहर जो माइनस का 3 है बेटे वो अब भी मौजूद रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके जहन में आ गया होगा कि जो नंबर x के साथ में बेटा माइनस हो रहा था वो बेसिकली बताता है कि राइट साइड पे कितना मूव करना है, राइट पे कितना मूव करवाना है जी 3.5। और जो नंबर बाहर होता था वो बताता था आपने डाउनवर्ड कितना ट्रेवल करना है। तो ये है जी हमारा वर्टेक्स 3.5 -3। अब ये कहाँ पे होगा, अब यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास ये 0.5 यहाँ पे था, 1 ये 2 ये 3, तो ये कहीं पे होगा 3.5 और वहाँ पे माइनस का 3। इसका मतलब डाउनवर्ड भी हमें ग्रेडिंग करना पड़ेगी। लेट सपोज बेटा यहाँ कहीं पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ये इसके सामने बेटा यहाँ पे कुछ एक पॉइंट आ जाएगा जो हमारा वर्टेक्स होगा। अब हम फाइनली क्या करते हैं बेटे, ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं जो कि इन चारों पॉइंट से पास करेगा। सबसे पहले बेटा यहाँ से वर्टेक्स से बेटा कुछ इस तरह से आएगा वर्टेक्स के पास, यहाँ पे सिमिलरली बेटा जाएगा एक्स इंटरसेप्ट से पास होगा, उसके बाद बेटा वाई इंटरसेप्ट एंड सो ऑन इस डायरेक्शन में। दूसरी तरफ बेटा ये कुछ इस तरह से ऐसे मूव करता हुआ बाहर को चला जाएगा। शेप इसकी वी ही बननी है बेटा। आपके पास डेफिनेटली उसमें स्केल मौजूद है तो आप स्केल के साथ ये लाइंस लगाएंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। ये जो हमारा वर्टेक्स आया है ये बेटे 3.5 माइनस का 3।